चलो हो गया। अच्छा, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 4-5 क्वेश्चन करेंगे, उतने में ही ये खत्म हो जाएगा, समझे। अब बहुत तो एक आध दो क्वेश्चन छूटेगा, कल फिर करेंगे। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो फॉर्मूला याद किए थे वो सभी को याद है। रामबरन, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो जल्दी से। हाँ हाँ, साइन थीटा। तो गुलशन, कॉपी नहीं देखना है। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? क्या? चुप रहो। रोहित, टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ। समझ में आ गया ना हमको क्या क्वेश्चन बनाया तुम? अब बोलेगा कि सर बुक बगल में रख के रखो। कितना बताया? टेन 30 का वैल्यू cos 60 होता है। अच्छा, स्वाति, टेन थीटा का फॉर्मूला? अच्छा, 200 आती है ना। अब देखो होगा मार शुरू कुछ ही देर में। शुरू करिए दें, चार्ज हो जाएगा। अभी 2-3 बार चलेगा, जो जो लेट आया उसका भी। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो जी, ध्यान से देखना, साइन के साथ क्या लगा हुआ है? ए, और यहाँ कॉस के साथ क्या लगा हुआ है? बी। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन उस दिन किए थे सैटरडे को, उसमें एक एंगल मेन रहता था, एक ही एंगल मेन रहता था ना। इसमें दोनों एंगल को मेन बना दिया गया, मतलब रेशियोज के बगल में जो एंगल का नाम लिखा हो रहा था उसको हम उसी एंगल को कंसीडर करके फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, उसी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस निर्धारित होगा। है कि नहीं याद ऐसा? ठीक है। सबसे पहला काम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में? ट्रायंगल का फिगर बनाना, है कि नहीं? तो यहां से क्या एक ट्रायंगल का फिगर बना देंगे। ये लो, ट्रायंगल का फिगर बन गया। अच्छा, अपने आप से इसका नाम नहीं लिख देना ABC, नहीं याद हम लोग को रहता है ऐसा याद कि ए ऊपर, बी यहाँ, सी यहाँ, ऐसे नहीं करना है। देखो राइट एंगल क्या दिया हुआ है? सी के बारे में कितना दिया हुआ है? सी के बारे में, सी के बारे में कितना डिग्री का एंगल दिया हुआ है? 90। यहां लिख देंगे सी। अब जो दो लेटर बचा है, सी यहाँ 90, अब जो दो लेटर बचा है उसमें से एक लेटर ए और दूसरा लेटर बी लिखेंगे। एक लेटर ए और दूसरा लेटर क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। अब इसके हिसाब से गुलशन क्या कर रहा है? आर्यन तुमको कितना बढ़िया इशारा किया कि आगे देखो, नीचे क्या देखते हैं। टेन ए बराबर क्या दिया हुआ? 1/√3। टेन ए का वैल्यू 1/√3। टेन क्या दिया हुआ है फॉर्मूला? ए, परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन का फॉर्मूला लिख देंगे यहां पे, क्या लिख दिए? परपेंडिकुलर बाई बेस। यहां से परपेंडिकुलर कितना अपने पास जी? 1, और बेस कितना है अपने पास? जो सामने लिखा हो वो लिख दिए, परपेंडिकुलर और बेस। क्या यहाँ परपेंडिकुलर होगा और यहाँ बेस होगा? क्यों? देखो यहाँ ए को मेन एंगल अभी बोल रहे हैं, अभी किसको? ए को बोल रहे हैं, तो ए के हिसाब से ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे निशाना बना दिए, निशान बना दिए यहाँ पे। ये एंगल ए के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, और हाइपोटेनस ये है। परपेंडिकुलर कितना? 1। यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर बराबर 1, बेस बराबर √3। देखो जो थोड़ा सा कम मैथ बनाने वाले बच्चे होंगे, ठीक है, वो ऐसा लिखेंगे तभी उनको समझ में आएगा कि अरे परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तब हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। बाकी जो बच्चा मैथ बनाता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखे चाहे ना लिखे। तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ रहेगा तो तीसरा साइड निकल सकता है? कौन सा फायदा होगा? ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा रोहित? हाँ बोलो जल्दी। P² प्लस B² प्लस H² बराबर, हाँ। तो यहां पर लिख देते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम।
एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू नहीं मालूम है, इसको रहने देते हैं, बराबर पी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है जी, √3 का स्क्वायर, रूट से रूट हट गया, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 + 3 4, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चला जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा यहां से 2, एच बराबर क्या हो गया 2। अच्छा अब यहां से साइन ए कॉस बी सबका वैल्यू निकालते हैं। फिलहाल ए का वैल्यू कौन कौन रखता है, साइन वाला और कॉस वाला, ध्यान से देखो, ए किसके किसके पास है, साइन के पास और कॉस के पास, और बी भी साइन और कॉस के पास है। पहले ए के हिसाब से साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं। यहां लिखो साइन ए बराबर कॉस ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यहां लिखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है 2, कॉस ए बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है √3, बेस कितना है और हाइपोटेनस कितना है 2। यहां तक सही है क्या, साइन ए कॉस से निकल गया, क्या अब हमको निकालना है जी कॉस बी और साइन बी, क्या निकालना है कॉस बी और, अगर यहां से देखो क्या बी के हिसाब से यही वाला जो बेस है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इतना कंफ्यूजन अपने आप के दिमाग में नहीं ये क्रिएट करना है, एगो फिर से ट्रायंगल बना लीजिए, साइड में ट्रायंगल बना लिए, ये एंगल कितना है सी, इसका नाम सी। अब हमको मेन एंगल किसको बनाने का मन कर रहा है बी को, तो यहां पर बी लिख दो, यहां के हिसाब से हम लोग ज्यादा आसानी से सीखते हैं। अच्छा 2 लेटर लिखिए दिए तो तीसरा लेटर अपने मन से नहीं हो जाएगा, ए ऊपर में, चलो क्या अब इस एंगल बी के हिसाब से AC जो है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और BC क्या हो जाएगा बेस। AC का वैल्यू पता करो तो कितना था, इसमें देखो तो AC कितना है, AC √3, मतलब परपेंडिकुलर अब हो गया √3, और बेस किसको बोल रहा है, ई वाला साइड, ई वाला साइड का नाम है BC, BC के हिसाब से चेक करो, यहां देखो कितना है, तो बेस हो गया इस बार 1, समझ में आया यहां तक, और हाइपोटेनस तो फिक्स वही रह जाएगा कितना 2। क्या इसके हिसाब से हम लोग कॉस बी और साइन बी निकाल सकते हैं, कॉस बी क्या होता है फॉर्मूला जी, बेस बटा हाइपोटेनस, बेस कितना है 1, हाइपोटेनस 2, साइन बी, साइन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखो बी के हिसाब से बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, बाकी साइन का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, साइन का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बस तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये वैल्यू कितना √3 और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 2, आ गया चारों का वैल्यू। अब पहला क्वेश्चन है, यहां से क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था, और वैल्यू उठा उठा के इसमें गुना करेंगे, ठीक है, साइन ए का वैल्यू 1/2 तो 1/2 लिख दिए, इंटू कॉस बी का वैल्यू कितना है 1/2 1/2 लिख दिए, प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2 मल्टीप्लाई साइन बी का वैल्यू कितना है √3/2, ठीक है, दोनों का गुना कर देंगे, 1 × 1 1, 2 × 2 4, प्लस रोहित बताएगा √3 × √3 क्या होता है 3, और बाई 2 × 2 4, 4 और 4 का एलसीएम 4, और नीचे वाला वैल्यू अगर जो सेम रहता है तो ऊपर वैसा ही उतर जाता है, ऊपर क्या उतर जाएगा 1 और प्लस 3, 3 और 1 4/4, कट के क्या आंसर आ गया 1 आ गया। क्या इसी तरह से हम लोग सेकंड नंबर बना लेंगे, स्कूल में जब हो ही गया है तो चलो कम से कम सही बनाया है, अच्छा बात है।
फॉर्मूला पुट कर देंगे, गुना कर लेंगे, इधर भी एकदम एग्जैक्टली इधर का जो वैल्यू गुना उना करके आएगा वही वैल्यू इधर भी आ जाएगा और दोनों कट जाएगा और जीरो आंसर। समझ गए? फिनिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चले कि क्या लगता है 3 नंबर खुद से बनेगा? गुलशन बन पाएगा 3 नंबर? ट्राई करो, पहले से बन जाएगा, ट्राई तो करो। अगर जो घर में 5 या 6 नंबर तक बनाया है तो बनेगा। कितना तक बनाया है? 5 तक। तो उसमें कोई बटा वाला क्वेश्चन नहीं आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए इंटू साइन ए प्लस ऐसा कुछ नहीं? अच्छा, ये सीख जाएगा, तुरंत करो। क्या है यहाँ पे? दो साइड का रेशियो दिया हुआ है, इधर देखो दो साइड का रेशियो दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करते हैं जी इस एक्सरसाइज में? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहला काम यही है। राइट एंगल कितना डिग्री पे है? कितना एंगल पे है? एंगल बी का 90 डिग्री वैल्यू दिया हुआ। अब क्या दे दिया? ए बी और ए सी का रेशियो। हमको वैल्यू किसका चाहिए? tan का ए के ऊपर, tan का ए के ऊपर, यानी कि ए वाला एंगल को हमको स्पेसिफिक एंगल कंसीडर करना होगा। जिस एंगल का वैल्यू निकालना रहता है उसको हम लोग ऐसा अक्सर नीचे लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो बचपन से पता है कि इधर ही परपेंडिकुलर होता है उसी को मानना पड़े, एक्स्ट्रा हम लोग को नहीं मानना पड़े। ए और यहां फिर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। किसका वैल्यू दिया हुआ है? ए बी बराबर 1 और ए सी बराबर √2। सब समझ रहे हो इसको? ए बी पहले आया, यहां पहले कौन है? 1। ए सी बाद में आया, यहां कौन है? √2। सही है यहां तक? इसके बाद फिर ए बी के जगह पर यहां, ए बी के जगह पर यहां लिख दिए 1 और ए सी के जगह यहां लिख दिए √2। ठीक है? क्या एक ट्रायंगल में दो साइड पता है, तीसरा निकालना जरूरी है? नहीं तो हम लोग से क्वेश्चन आगे नहीं बनेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में यही है कि तीनों साइड तुम निकाल करके ही बना सकते हो, और दो साइड दिया हुआ है, तीसरा पता करना हो तो कौन सा तरीका लगाएंगे हम लोग? पाइथागोरस वाला फॉर्मूला। h² = p² प्लस h मतलब √2 का स्क्वायर, p² नहीं मालूम, b² कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। ठीक है, अक्सर ये चीज करता है, ये नया नहीं है, वो 7 क्लास का बच्चा हो, वो 10 क्लास का बच्चा हो, यही करेगा कि b का वैल्यू दिया हुआ है ना तो इसके बगले में 1 लिख देगा, h का वैल्यू दिया तो इसका बगल में ही इसका वैल्यू लिख देता है। हालांकि लिखना कहाँ है जी? अगला स्टेप में आके उसका वैल्यू लिखते हैं। रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यहां बचा 2, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 को इधर लेके आ जाए, 2 - 1 बराबर p का स्क्वायर। अब p² कितना हो गया? 1। p बराबर कितना हो जाएगा? √1। स्क्वायर हटाएंगे, अगला स्टेप क्या हुआ? स्क्वायर हट गया, 1 पे रूट चला गया। अब p का वैल्यू क्या बना दिए यहां से? 1। ठीक है, क्या हमको tan का वैल्यू चाहिए तभी इसका वैल्यू निकाल पाएंगे? tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। अच्छा, a के लिए tan का कितना डिग्री पे? a के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन है जी? a के लिए परपेंडिकुलर है bc, तो यहां लिख दिए bc बटा tan a के लिए बेस कौन है? बेस कौन है? बेस b, ba। ई समझे हो कि नहीं समझे हो गुलशन? पक्का? tan a का फॉर्मूला लिखे p/b। अब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा इसके लिए? तो bc, तो bc लिख दिए। अब बेस कौन है? ba, तो ba लिख दिए। अब tan a का वैल्यू कितना हो जाएगा? bc कितना है जी? bc अभी भी निकाले हैं 1, bc आ गया 1। अब बटा ba कितना है? देखो तो ba भी 1 है, इसलिए tan a क्या हो गया हमारे पास? 1 आ गया। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्योंकि फॉर्म ये वैल्यू किसका निकालना है? इस एक्सप्रेशन का। तो यहां पर लिखते हैं कंसीडर, क्या लिखेंगे? 2
tan a और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, 2 tan a का क्या मतलब है, 2 गुना tan a। तो दो, देखो तुम लोग में ये भी गलती आएगा कि कुछ बच्चा इसको सॉल्व कर लेता है और ये भूल जाता है सॉल्व करना, उसके लिए बटा पहले ही लगा दो तुम। ठीक है, इस समय कंफ्यूजन बहुत होता है, बटा पहले ही लगा दो। अब क्या करोगे, 2 गुना tan a का वैल्यू क्या है, tan a का वैल्यू 1, तो 1 लिख दो। फिर बटा के नीचे वाला पार्ट बचल है कि नहीं, तो बटा के नीचे अब आ जाओ, 1 प्लस tan स्क्वायर चाहिए, पहले तुम tan निकालो, tan कितना है 1, तो प्लस के बाद 1 लिख दिए, और tan पे क्या है जी स्क्वायर, तो 1 पे क्या लगा देंगे स्क्वायर। अगर tan का वैल्यू 2 रहता तो यहाँ 2 पे स्क्वायर लगता। अब यहां से क्या करोगे, फिर से बटा लगा दिए, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2। अच्छा पहले हम लोग स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, अब प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 डिवाइड होकर के 0 बच जाएगा, 1 बचेगा। चलिए आंसर आ गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कैसे, कौन सा, जैसे कि कौन सा, ये हाँ यहाँ देखना, तो tan थीटा का वैल्यू पहले यहां से निकालना हमको पड़ेगा। tan थीटा का वैल्यू क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका हम लोग को फॉर्मूला पता है, P बाई B होता है, तो वहां से P और B का वैल्यू निकाल लेंगे। P और B पता चल जाएगा, पाइथागोरस लगा करके हाइपोटेनस पता कर लेंगे। जब P, B और H तीनों पता चल जाएगा, तब तो फिर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ भी दे दे और वो हम निकाल सकते हैं। अरे बोलो, P पता चल जाए, B पता चल जाए, H पता चल जाए, फिर तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू हमसे निकलवाना चाहेगा वो निकाल करके दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। क्या यहाँ 3 मल्टीप्लाई है tan थीटा के साथ, क्या यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है tan थीटा के साथ, उधर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो गया जी 4/3। tan थीटा का फॉर्मूला अब लिख दो इसके नीचे, P बाई बी बराबर 4/3। क्या हम लोगों को यहाँ पे जरूरत है फिर से एक ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में इसका नाम लिख देते हैं थीटा। इस देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसका नाम कुछ भी नहीं दिया, क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है ट्रायंगल का, नहीं तो अपने मन से जो मानना चाहते हो मान लो। एंगल बी पे 90 दिखा दो। क्या यहाँ पे अगर हम थीटा लिखें, ध्यान से, क्या यहाँ पे थीटा लिखें तो इस थीटा के हिसाब से ये क्या हो जाएगा जी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है, ये हो भी गया टाइम। तो यहां से पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। ध्यान से देखो, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कौन है, गुलशन तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए, तो बना लिया तो दूसरा जगह देखने लगेगा। तो गधा तुम ही 2-3 को लग चलते बता रहे हैं जी, बाकी सब बना ही लिया है खुद से। ठीक है, तू ही बना लिया है। देखो P कितना है यहाँ पे 4 और B कितना है 3। स्क्वायर हटाएंगे उधर अंडर रूट जाएगा, बराबर अंडर रूट 25। H बराबर क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, P भी H आ गया, हमको साइन और कॉस निकालना है। क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। साइन थीटा कितना होता है P बाई H। P कितना है हमारे पास AB, H कितना है, H का नाम बोलो AC। तो साइन थीटा क्या हो गया 4 और बटा 5। उसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है B बाई H। B कौन है जी BC बाई AC।
बी कितना आ गया 3। ठीक है, अब इसको उठा के यहां लाओ। ध्यान देना यहां पे, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से एग्जाम्पल में बनाया हुआ है। ठीक है, वो तरीका अगर हम ना भी बताएं तो इस तरीके से सब बना सकते हैं, और वो तरीका हम अगर ना भी बताएं तो जो वो तरीका सीख सकते हैं वो खुद से सीख चुके होंगे। ठीक है, हाँ, वो तरीका बताने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जिन बच्चों को हमको ये सिखाना है वो बच्चा वो तरीका ऐसे भी नहीं सीखेगा। डिवाइड वगैरह कर दिया जाता है अपने मन से, उतना दिमाग लगाएगा जी कि इसको cos थीटा से डिवाइड लगा देंगे, नहीं, ऐसे ही ठीक है। 1 मिनट ज्यादा समय ले लेकिन सही सही आंसर आ जाए हमारे लिए वही बहुत है। 3 sin थीटा, देखो फिर से बटा अपने मन से चलना चालू हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गुलशन, समझे, ये 2 नंबर में आ जाए नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ऐसा वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, 3 इंटू साइन थीटा क्या है जी, फॉर्मूला साइन थीटा का वैल्यू 4/5 प्लस कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा कितना है 3/5। अब नीचे लिखेंगे 3 इंटू साइन थीटा कितना है 4/5 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा कितना है 3/5। ये क्या हो जाएगा गुना करके, रोहित गुना करके बोलो जल्दी से। 3 गुना 4 12, 12/5 बटा पहले से फिर से लगा लो 12/5। ये गुना करके क्या हो जाएगा 6/5। ये गुना करके फिर से क्या हो जाएगा 12/5 माइनस 6 एग्जाम में कलेजा जब धक धक करता है तो ऊपर नीचे भी कट जाता है कि नहीं। हाँ, बटा लगा दिए बड़ा वाला। इसके ऊपर देखो एगो फ्रैक्शन है एगो ऊपर में फ्रैक्शन, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन का 5 और 5 का एलसीएम, तो फिर से एगो बटा लगाएंगे छोटा सा। अब 5 और 5 का एलसीएम 5, और ऊपर वाला जोड़ दिया जाएगा 12 प्लस 6। फिर नीचे भी एगो फ्रैक्शन दुगो है, इसके लिए भी एगो बटा लगेगा। 5 और 5 का एलसीएम 5, 12 माइनस 12 और 6 18 और बटा 5, बटा 12 में से 6 गया तो 6 और बटा 5। जब ऐसे 4 गो आ जाता है तो पहला जो ऊपर वाला फ्रैक्शन उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ऊपर वाला फ्रैक्शन लिख दिए, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको पलट के लिख देंगे। 6/5 को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 5/6। समझ रही स्वाति, 5 से 5 कट गया, ये 6 तिया, क्या आंसर आ गया जी 3 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। आधा कर लिए हैं तो आधा हो जाएगा, बताना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, जितना बन सकता था वो बन ही गया होगा। चलो तो एक ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, सबसे पहला काम इसमें एक ट्रायंगल बनाना। ठीक है, ए बी सी नाम दे दिया, एंगल बी पे 90 डिग्री है, एंगल बी को 90 बता दिए। ठीक है, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि अब सब थोड़ा थोड़ा देर के बाद भागा भागी करेगा तो जो पीटने वाला कार्यक्रम था वो करिए लेते नहीं। हाँ, चलिए तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तो बन गया। अच्छा, इसमें देखो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है साफ तरीके से 7 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ए सी और बी सी का रिलेशन दिया हुआ है। हेलो, यहां देखो ए सी माइनस बी सी का रिलेशन दिया हुआ है जी, बराबर कितना 1 सेंटीमीटर। हम ऐसा करते हैं, ये जो माइनस बीसी है उसको उधर भेज देते हैं, बीसी को कुछ मान लेंगे। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास एसी का ही वैल्यू आ जाएगा। यहां पर क्या करते हैं, लेट बी सी इज इक्वल्स टू एक्स। बीसी को क्या मान लिए एक्स, यहां पे एक्स लिख देते हैं। बीसी को क्या माने एक्स, यहां एक्स लिख दिए,
मारेंगे ना तुम्हारे जो थोबड़ा चिपक जाएगा गाल में। AC माइनस BC की जगह क्या बोल रहे हैं, x रख दो बराबर 1, माइनस x उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। AC बराबर क्या हो गया 1 प्लस एक्स। AC का वैल्यू क्या आ गया जी 1 प्लस एक्स। अच्छा यहां पर तीनों साइड अब तुम लोग को पता चल गया, तीनों साइड पता चल गया कि नहीं पता चल गया, तो क्या लगा देंगे एक फॉर्मूला पाइथागोरस वाला। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है रोहित, एच कितना है 1 प्लस एक्स। हाँ तुम लोग ध्यान से देखना 1 प्लस एक्स लिखे हैं ब्रैकेट में, आदत है कि नहीं हम लोगों का, आदत है ऐसा कि एक से अधिक टर्म रहता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में फिर स्क्वायर लगाए। नहीं तो तुम लोग क्या करेगा 1 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर हो गया खत्म, इतना करके छोड़ देता है। ध्यान देना 1 प्लस एक्स दोनों लिखे, हाइपोटेनस के बदले दोनों आता है ना, दोनों लिखे उसको घेर दिए और हाइपोटेनस पे स्क्वायर लगा था तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिए बराबर। पी कौन है हमारा 7 का स्क्वायर, बी कौन है एक्स का स्क्वायर। यहां देखो ये होल स्क्वायर, ये क्या है जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है गुलशन, जल्दी बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी बोलो बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यार 3 बार बोल दिए, बोलो तो जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर कि सही बोल रहे हैं। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू बी। हाँ सही तो बोला, क्या ऐसे लिखेगा कि 1 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिखे भाग जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab वाला पूरा पार्ट ये देखो, ठीक है बराबर 7 का स्क्वायर 49, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दोनों कटेगा। 2x बराबर 49, 1 उधर जाके घट जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया जी 24। x माने किसको थे BC को, यहां से लिखो AB बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर x था, क्या आ गया 24, और AC बराबर है 1 प्लस एक्स, AC कितना है तो 24 प्लस से क्या हो जाएगा 25, AC का वैल्यू आ गया। क्या अब यहां से साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, सबका वैल्यू निकालेंगे। यहां सी में हमारा मेन एंगल, सी हमारा क्या है जी, तो इसके हिसाब से साइन सी और कॉस सी तुरंत निकालिए लेते हैं, क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा सी के हिसाब से ए बी, और हाइपोटेनस कौन होगा रोहित, हाइपोटेनस बोले भाई ए सी। जब जैसे ही ये चीज लिखे साइन सी तो तुम अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देता कि परपेंडिकुलर जब सर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, तो तुम अभी तक सोचा नहीं, तब नहीं ये 2 सेकंड और 4 सेकंड का टाइम लगता है, पहले से सोच के रखेगा टाइम नहीं लगेगा। हाइपोटेनस कौन है ए सी। अब साइन सी बराबर ए बी का वैल्यू देखो यहां है 7 और ए सी कितना है 25, साइन सी आ गया, कॉस सी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कौन है हमारा BC और हाइपोटेनस AC, तो cos C बराबर क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू कितना है रामबरन, BC का वैल्यू बोलो, जाहिल कहीं का, तू उतना देर से गप कर रहा है, अरे कुछ बोलते ही मानता कहा है रे, तुरंत बोल देता है नो सर, अब मारे जाएंगे तो सॉरी सर। तुमको एक आदमी 24/7 मारेंगे, समझा, 24/7 समझता है 24 घंटा 7 दिन। साइन सी कॉस सी निकल गया, अब निकालते हैं हम लोग साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहां देखो साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है गुलशन? ए के हिसाब से परपेंडिकुलर खोज के बताओ, नाम बोलो। तो तुरंत बोलिए। ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बीसी होगा, वही ना। हाँ हाँ, हम मतलब सुधार, एसी हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। अब साइन ए में बीसी का वैल्यू कितना है जी? 24 अब बटा 25। उसी तरह से लिखते हैं कॉस ए। स्वाति, ए के हिसाब से कॉस ए का फॉर्मूला पहले बोलो। कॉस ए का फॉर्मूला बी बटा एच। बेस बोलो स्वाति। अरे ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है बीसी, बेस कौन होगा? ए बी। समझ रही है तुम स्वाति? ए के हिसाब से ए का सामने वाला कौन होता है? परपेंडिकुलर। और बगल वाला कौन होता है? बेस। ए बी कितना दिया हुआ है? 7 और ए सी दिया हुआ है 25। ये जो क्वेश्चन आज करवाए हैं सब क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए, तभी कल वाला 2-3 को क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, कल 3 क्वेश्चन खत्म करके एक्सरसाइज खत्म।